प्यारे बच्चों, अक्सर हम जब क्लास में और बच्चों के साथ होते हैं तो कई बार बच्चे संकल्प ले लेते हैं 1 घंटा पर डे 2 घंटे पढ़ूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता है कि अगर आज 2-3 घंटे पढ़ाई किए तो कल ऐसा होगा कुछ ना कुछ कि किताब छूने की इच्छा नहीं होगी, या किसी कारणवश वो किताब ही नहीं छूते। पता चला कि 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन किताब ये नहीं छुए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका मुख्य रीजन ये है कि अगर आप लगातार घंटे भर, 2 घंटे, एक दिन मेंटल वर्क कर देते हैं तो इतनी एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी के प्रति उससे थकान जो महसूस होती है, और उस थकान से उस पढ़ाई के प्रति जो बोरियत होती है, वो अनुभव आपके अनकॉन्शियस अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अब आप दूसरे दिन जब फिर उतनी देर पढ़ने की बात सोचते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क उस कष्ट को, उस दर्द को जो उतनी देर बैठ के पढ़ाई करने में फील हुआ आपको, उसको याद करता है और मस्तिष्क तुरंत संदेश देता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का स्वभाव है पीड़ा से हम दूर होते हैं, और खुशी जहाँ मिलती है, जहाँ पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, कष्ट ना हो, हमारा मन उस तरफ भागता। तो मेन रीजन यही होता है कि दूसरा तो अवचेतन मस्तिष्क संदेश देगा पढ़ो मत, बोरियत होती, कष्ट होता, इच्छा नहीं होगी। और यही कारण है, एक बार बच्चे जब घंटे 2 घंटे पढ़ लिए एक दिन, तो ऐसा होगा कि दूसरे दिन वो किताब ही न छुए। आप में से 99% बच्चों के साथ ये होता है। तो मेरी एक सलाह है, इस सलाह को विस्तार से हम कभी बाद में बताएंगे, लेकिन एक चीज को आप अपना के देखिए। अध्ययन के समय बार बार विश्राम करें, बार बार विश्राम करें। मेरी सलाह ये है कि कम से कम 20 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का रेस्ट आपको करना ही चाहिए। अगर 1 घंटे की पढ़ाई करनी है तो हर 20 मिनट के बाद 5 मिनट के रेस्ट भी कर दीजिए, चाहे जैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 मिनट जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें शामिल नहीं है। पहला, आपको बिस्तर पे लेटना नहीं है। दूसरा, किसी से बात मत कीजिए। इसके अलावा आप उठ सकते हैं, चल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा डीप ब्रेथ, गहरी सांस ले सकते हैं, एक गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन बिस्तर पे लेटिएगा नहीं। अगर आप लेटेंगे तो 90% उम्मीद है आपको नींद आ जाएगी। दूसरे, अगर बात किसी से हो गई तो आप अपने टाइम को भूल जाएंगे। 5 का 10 मिनट, 15 मिनट हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो 2 बातें बंद, किसी से बात मत कीजिए, बिस्तर पे लेटिए मत। चल लीजिए, घूम लीजिए, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी उस 5 मिनट में जो भी पीना हो पी लीजिए। और सबसे बेहतर होगा थोड़ा देर चहलकदमी करके, वॉकिंग करके 5 मिनट के अंदर, और फिर गहरी सांस, डीप ब्रेथ ले लीजिए, जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंच जाए। 5 मिनट खत्म होने के तुरंत बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। फिर 20 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक कर लीजिए, फिर 20 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक। आप इस तकनीक का उपयोग करके देखिए। मेरा विश्वास है अगर आप इस टेक्निक को यूज करेंगे तो आप 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर भी आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको बोरियत नहीं होगी, आपको थकान नहीं आएगी,
और इसका नतीजा ये होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले दिन भी आप ऐसे कर पाएंगे, दूसरे दिन भी आप ऐसे पढ़ पाएंगे, तीसरे दिन भी आप ऐसे पढ़ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, टेक्निक का यूज कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए, पढ़ाई कीजिए, सफलता पाइए। धन्यवाद, नमस्कार।